Hello everyone, I am Monica. In this video, I will explain one word substitute related to speech. The first attempt or act of its kind, that's speech. अपनी ही तरह का पहला प्रयास या कोई पहला काम. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति ने कभी भी स्टेज पर जाकर स्पीच नहीं दी, भाषण नहीं दिया. एक बार उसे अवसर मिला और वो स्टेज पर जाकर उसने स्पीच दी. उसके बाद उस दिन के बाद उसने अपने फ्यूचर में बहुत सारी स्पीचेस दी, लेकिन वो स्पीच जो उसने फर्स्ट टाइम दी थी, उस फर्स्ट स्पीच के लिए हम वन वर्ड यूज़ करेंगे, मेडन. फर्स्ट अटेम्प्ट और एक्ट ऑफ इट्स काइंड, दैट इज़ मेडन. अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन. बिना तैयारी के कोई स्पीच देना. वैसे तो किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई स्पीच देनी है तो वो उसकी तैयारी पहले से ही करेगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक से किसी व्यक्ति को बोलना पड़ जाता है और वो स्टेज पर जाके उसको स्पीच देनी पड़ती है. उस वक्त उसने किसी भी तरह की उसको प्रिपेयर नहीं किया है, तैयार नहीं किया है स्पीच को, तो बिना तैयारी के स्पीच देना, उसे हम वन वर्ड में कहेंगे एक्सटेम्पोर. एक्सटेम्पोर. अ स्पीच और राइटिंग टू फुल ऑफ वर्ड्स. एक ऐसी स्पीच या कोई ऐसा लेख जो शब्दों से भरा हुआ हो, जिसमें बहुत सारे मीनिंगफुल शब्द हों, उसे हम कहेंगे वर्बोस. वर्बोस. रिपीटिशन ऑफ स्पीच और राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड. किसी स्पीच का या किसी राइटिंग का, किसी लेख का रिपीट होना, वर्ड फॉर वर्ड, शब्द भी वही यूज़ होना और उस स्पीच का या राइटिंग का रिपीट होना, दैट इज़ वर्बेटिम. वर्बेटिम. समवन न्यू टू समथिंग, और वी कैन ऑल्सो से इनएक्सपीरियंस्ड. किसी के लिए कोई नई चीज़ या जिस चीज़ का अनुभव ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार कुछ फ्रूट्स थे तो किसी पर्सन ने मुझे कहा, इन्हें रख दो, हांडी वारे खा लेंगे. अब वो शब्द मैंने पहली बार सुना था और मुझे उसका मीनिंग भी नहीं पता था, तो वो शब्द मेरे लिए नया था, जिसका मुझे पहले कोई अनुभव नहीं था. हांडी वारे हिंदी का शब्द है, जिसका मीनिंग होता है, जैसे पहले टाइम में गांव में जब गैस नहीं हुआ करती, चूल्हे हारे हुआ करते, तो उस वक्त हांडी के अंदर कुछ भी पकने के लिए शाम के समय जब रख दिया करते, शाम के 5 बजे के आसपास का जो टाइम हुआ करता, उसको कहा करते हांडी वारे. तो ये क्या था? ये एक नई चीज़ थी, इनएक्सपीरियंस्ड, जिसका अनुभव नहीं था. तो समवन न्यू टू समथिंग और इनएक्सपीरियंस्ड, दैट इज़ नोविस. समथिंग दैट गिव्स मोर देन वन मीनिंग. जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों. अब बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि एक व्यक्ति ने किसी एक कॉन्टेक्स्ट में बात कही है, लेकिन सामने वाला उसका मीनिंग कुछ और ही निकाल रहा है. तो जब एक मीनिंग के ज़्यादा अर्थ निकलते हों, दैट इज़ एम्बिग्युअस. एम्बिग्युअस. वन हु ईजीली बिलीव्स व्हाट अदर्स से. दूसरों के द्वारा कही हुई बात पर आसानी से विश्वास कर लेना. हम अपनी बुद्धि ना लगाएं कि ये बात सही है गलत है, सामने वाले ने कह दी और हमने विश्वास कर लिया, जिसको हम हिंदी का मुहावरा उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कान का कच्चा. तो वन हु ईजीली बिलीव्स व्हाट अदर्स से इज़ क्रेडुलस. क्रेडुलस. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जहाँ आप रह रहे हो उस जगह पर जो सड़कों की पोजीशन है वो बहुत ही खस्ता हालत में है. इलेक्शन होने वाले हैं. नेताजी ने स्पीच दी. उस भाषण में उन्होंने कहा कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो इस एरिया के अंदर सड़कें बनवा दूँगा. पब्लिक ने क्या किया? उनकी बातों पर एकदम से विश्वास कर दिया कि सड़कें हमारी तभी बनेंगी जब ये नेताजी सत्ता में आएंगे. तो दूसरों के द्वारा कही हुई बात पर आसानी से विश्वास कर लेना, दैट इज़ क्रेडुलस. I hope you like this video. Thank you.